गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। जनरली क्या करते हैं जो स्टूडेंट इसकी जो टेबल बनती है कि उसको रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है वो रटने वाला नहीं है। इसको हमारे को समझना पड़ता है कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन को हम समझते हैं। और यदि आप तो अब आप देखिए, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये मैंने डायग्राम बना रखा है, और ये डायग्राम किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का। आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, जो यहाँ पर किनारों से तो काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं और बीच में से क्या होते हैं, थिक होते हैं। और ये डबल लेंस से मिलके बनता है कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर इसका जो बीच का जो पॉइंट है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं, आर नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो है ये इसको हम किस नाम से जानते हैं, हम इसको जानते हैं कर्वेचर के नाम से। और ये है फोकस, दिस फोकस पॉइंट एंड दिस फोकस पॉइंट एंड दिस आल्सो फोकस पॉइंट, ये भी क्या है, फोकस पॉइंट है। और उसके बाद में यहाँ पर दिस आर फोकस डिस्टेंस, इसको हम फोकस डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम फोकस डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैंने नाम दिया है 2F2, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दिया है मैंने 2F1। अब ये क्यों दिया है, देखो ये जो सेंटर है यहाँ पर, कि जैसे हम ऐसे करते हैं कि यदि हम इसको ऐसे पूरा कंप्लीट बनाते हैं, ऐसे यदि हम इसको पूरा कंप्लीट बनाते हैं तो इसका ये जो है ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये कर्वेचर जो रहेगा इसका ये क्या रहेगा, रेडियस। और इसलिए हम इसी को क्या बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने क्या नाम दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से हम इसको बोल देते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं C1, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कर्वेचर C1। और उसके बाद में यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दिया हमने 2F1। वाई, ये क्या होता है कि जो F1 होता है इसका जस्ट डबल होता है, तो इसलिए इसका नाम दिया हमने 2F1। इस साइड भी जैसे ये वाला जो बनेगा, ऐसे यदि हम इसको कंप्लीट फॉर्मेशन करें तो यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो दीज आर नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो सेकंड वाला रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड। तो ये हमने कहा यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है, C2 पॉइंट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। और ये इसको जो लाइन है इस जो लेंस के बिल्कुल सेंटर से होकर जा रही है, इसको हमने क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिस, आर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जो बिल्कुल इसके सेंटर से होकर जा रही है इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस कहा। तो ये सभी इसके पॉइंट थे। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ये वाली ये रहने वाली है, दिस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये तो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। और जो यहाँ पर ये जो पोजीशन है वो हमारी इमेज की पोजीशन है, कि इमेज कहाँ पर, इमेज का फॉर्मेशन कौन से पॉइंट पे होगा। और यहाँ पर जो मैंने नंबर इसलिए दिए हैं क्योंकि जैसे मान लो किसी का यहाँ पर फर्स्ट नंबर है तो ये तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और इसी का जो इमेज बनेगा वो फर्स्ट वाली पोजीशन पे बनेगा। जैसे सेकंड है और इसी का जो इमेज बनेगा वो कौन सी वाली पोजीशन बनेगा, सेकंड पोजीशन पे। तो आप यहाँ पर पॉइंट को मैचअप कर लीजिएगा कि थर्ड वाले की थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ वाले की फोर्थ पोजीशन। तो अब यहाँ पर इनको समझने से पहले जो यहाँ पर की इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम मैंने बना रखे हैं, इनको समझने से पहले हम क्या करने वाले हैं, हम रे डायग्राम को समझने वाले हैं। देखो जनरली क्या करते हैं कि स्टूडेंट रे डायग्राम को समझते ही नहीं है और डायरेक्ट ही टेबल को समझने की कोशिश करते हैं, टेबल याद नहीं होती है। तो आप थोड़ा समझिए, तो रे डायग्राम क्या होता है,
कि जैसे ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, आर नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें प्रिंसिपल एक्सेस के यदि कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल आती है, तो वो उससे रिफ्रैक्शन होने के बाद में फोकस से होकर ऐसे चली जाती है। क्या होने के बाद में? रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसके पैरेलल होकर ऐसे चली जाती है, और जो बिल्कुल सेंटर से जाती है वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही चली जाती है, और जो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से ऐसी आती है वो भी बिल्कुल ऐसे ही चली जाती है बिना डाइवेशन के, यानी इनका कोई भी डाइवेशन नहीं होता है। इसका डाइवेशन हुआ, यदि कोई पैरेलल आती है तो उसका भी डाइवेशन होता है, और यदि कोई ऐसे तिरछी जा रही है, ठीक है, तो उसका भी क्या होता है, उसका भी डाइवेशन होता है। डाइवेशन मीन्स हल्का सा वो टर्न कर लेता है। ये तो हमको रिफ्रैक्शन में पता ही है कि लेंस में से जाती है कोई रेज तो वो क्या हो जाती है, वो थोड़ा सा उसका डाइवेशन हो जाता है, आर नोन एज रिफ्रैक्शन। तो और जो यहाँ से फोकस से होकर लेंस के ऊपर गिरती है, यदि कोई लाइन कोई रेज यदि फोकस से होकर यहाँ पर जा रही है तो वो रिफ्रैक्शन होने के बाद में पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर इन पॉइंट को ध्यान रखना है कि यदि कोई लाइन यदि कोई रेज प्रिंसिपल एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद में फोकस से होकर चली जाएगी, और यदि कोई फोकस से होकर आ रही है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद में पैरेलल हो जाएगी, और यदि कोई ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो बिना डाइवेशन के डायरेक्ट ही निकल जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए टोटल 6 केसेज हैं कि हम कहाँ कहाँ पर इमेज को हम पुटअप कर सकते हैं। टोटल 6 केस, तो उसमें से हम फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं। ये फर्स्ट केस है, और फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स यहाँ पर जो रेज आ रही है वो ऐसी आ रही है, दीज ऐसे। तो यदि जैसे मान लो कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ इतनी ही रेज है, और भी बहुत सारी रेज हैं जो इन्फिनिटी से बिल्कुल पैरेलल आती हुई हमारे को दिखाई दे रही है, लेकिन वो हम कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम सिर्फ 2-3 लाइनें ही बनाते हैं। और ये लाइनें क्या करती है, ऐसे आकर और फोकस से होकर चली जाती है, फोकस से होकर ऐसे जा रही है, फोकस से होकर ऐसे जा रही है, और जहाँ पर 2 लाइनें जो रिफ्रैक्शन होने के बाद में यदि कोई 2 रेज मिल जाती है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये लाइन गई, ये रेज गई, और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पर गई, ये लाइन गई और यहाँ पर ये दोनों लाइनें मिली, तो यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर उसका रिफ्रैक्शन यानी यहीं पर उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट जो पोजीशन है वो कहाँ पर हुआ, वो देखो यहाँ पर F1 यानी फोकस। अब इस लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। वाई दीज आर नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज ये कन्वर्ज दीज रेज। तो यहाँ पर जो रेज है इन सभी रेज को क्या करता है, ये कन्वर्जिंग करता है। तो इसलिए ये इमेज यहाँ पर बनी, और इमेज राइट साइड में बन रही है और यहाँ पर हल्की सी नीचे की तरफ बनती है। तो इसलिए जो इमेज होगी, यहाँ पर इमेज होती है इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, और बहुत ही छोटी होगी लाइक डॉट साइज। तो यहाँ पर तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सेकंड केस की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने इन्फिनिटी पे रखा था। अब हम इमेज को, जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ पर रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर इन्फिनिटी, और जो हमारा 2f2 है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड लेंस, ये सेकंड वाला पार्ट है, दिस फर्स्ट एंड दिस सेकंड, इसके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में, और यहाँ पर बिटवीन ये जो इन्फिनिटी है इसके बीच में हम रखते हैं। उस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर ये है F2, दिस आर F1 एंड 2F1। अब आपके सर इसका नाम F1 2F1 क्यों रखा, क्योंकि ये जो लेंस है इसको आपने फर्स्ट नाम दिया और इसको नाम आपने सेकंड दिया। तो इसका जो फोकस रहेगा ये F1, एंड फिर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, इसलिए मैंने इसको C1 नाम दिया। जब आप इसकी बात करोगे तो ये सेकंड वाला होगा, इसलिए F2 नाम लिखा, और इसका जो पॉइंट है वो हमने क्या नाम लिखा, 2F2, क्योंकि ये इसका कर्वेचर हो गया। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पर, 2F, यहाँ पर जो 2F से थोड़ा बाद में 2F2 से, तो यहाँ पर रखा। तो जो रेडियस जो रेज आ रही है कैसे जाएगी, बिल्कुल डायरेक्ट, और पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, और रिफ्लेक्शन होने के बाद में फोकस पॉइंट से ऐसे होकर जा रही है।
अब यहाँ पर क्या होगा, जो ऑप्टिकल रे से भी इस पॉइंट से भी क्या जाएगी, रेज जाएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होके जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जा रही है और यहाँ पर ऐसे जाकर वो यहाँ पर मिल रही। जहाँ पर भी ये दोनों रेज मिल जाती है वहीं पर हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए इमेज का फॉर्मेशन इस प्रिंसिपल एक्सिस से यदि नीचे की तरफ है बिलो, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो इमेज इन्वर्टेड होगी, और यदि ऊपर की तरफ बन रही है तो इमेज कैसी होगी, हमारी इरेक्ट इमेज होगी। तो इमेज नीचे की तरफ बन रही है यहाँ पर ऐसे इमेज बनेगी, तो ऐसी इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। और जितनी ज़्यादा हाइट होगी यानी वही क्या है, यानी हमारी इमेज बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे अभी यहाँ फिर आगे ऐसे ऐसे करके, यानी तो इमेज की साइज है वो इंक्रीज होती जा रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है, इसमें देखिए हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, 2F2 पे। तो इमेज यहाँ से जो रेज गई डायरेक्ट और कहाँ पर फोकस से होकर यहाँ पर गई, ऐसे जा रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से भी जा रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से यदि कोई रेज जा रही है और दोनों जहाँ पर जाकर मिलती है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज यहाँ पर कहाँ बनी, 2F1 पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ, 2F1 पर इमेज फॉर्मेशन। और ये देखिए यहाँ पर साइज इंक्रीज हो गई है, पहले ये थी अब साइज इंक्रीज हो गई है। तो इट मीन साइज कितनी हो गई है, यहाँ पर जितना हमारा ऑब्जेक्ट था यानी उसके बिल्कुल इक्वल इमेज हो गई है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर इक्वल इमेज हो गई है, इक्वल यानी जितना हमारा ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। अपोजिट होगी, नीचे की तरफ है, और यहाँ पर यानी इन्वर्टेड होगी, और जो इमेज है वो नीचे की तरफ बनेगी, ये भी आपको ध्यान रखना, रियल होगी। फोर्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, फोर्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा टू हम देखो एक एक पॉइंट आगे चल रहे हैं, तो 2F2 और F2 के बिटवीन में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट, एंड ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल जा रही है और फोकस से होकर ऐसे आ रही है, फोकस से डायरेक्ट होकर वो जा रही है, और यहाँ से जो रे जा रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होने के बाद में यहाँ पर जाकर वो मीट कर रही है, क्रॉस कर रही है आपस में। तो यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखिए पहले साइज ये थी, अब इमेज की साइज ये हो गई है, तो इट मीन्स अब हमारी इमेज की साइज बढ़ रही है। तो यहाँ पर अब देखिए इतनी साइज हो गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है नीचे की तरफ, इट मीन्स ये इमेज भी इन्वर्टेड होगी, ये इमेज भी रियल होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ केस में हम बात करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, F2 पे। जब हमने ऑब्जेक्ट को F2 पे रखा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को जब आप F2 पे रखा तो यहाँ से ये रेज है वो पैरेलल जा रही है, और ऐसे पैरेलल जाकर ये ऐसे क्या आ गई, ऐसे फोकस से जा रही है। उसके बाद में जो F2 है और यहाँ से भी रेज जाने वाली है जो ऑप्टिकल सेंटर से गई, और आगे जाकर ये कहाँ मिलेगी, ये इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगी। इन्फिनिटी मीन्स बहुत आगे जाकर मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा आगे जाकर मिलती है, मीट करती है, आगे जाकर क्रॉस करती है, उतनी ही बड़ी हमारी इमेज की साइज होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये थी, तो यहीं पर मीट कर गई, यहीं पर क्रॉस कर गई, तो इमेज की साइज ये थी। यहाँ पर थोड़ा आगे जाकर क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये यहाँ पर आगे जाकर 2F1 से भी आगे जाकर मीट कर रही है, तो इमेज की साइज और इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर आगे जाकर मिलेगी, आगे जाकर बहुत आगे जाकर मिलेगी, तो वो इमेज की साइज क्या हो जाएगी, यहाँ पर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब 6 नंबर वाला केस है। 6 नंबर वाले केस में हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहाँ पर यदि इनके बिटवीन में रखते हैं तो हमने देखा कि जो रेज है वो यहाँ से सीधे डायरेक्ट गई और फोकस से होकर जा रही है। जो पैरेलल में जाएगी वो तो फोकस से होकर ही जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिल्कुल डायरेक्ट ही जाती है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है उसका कोई डाइवर्शन नहीं होता है। अब यहाँ से ये दोनों रेज जहाँ पर मिलेगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्या होता है कि इनमें इधर जाते समय इनका कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इधर नीचे की तरफ को क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं पर जाकर मिलेगी नहीं। यदि मिलती ही नहीं है, मीट ही नहीं करेगी, तो इमेज का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या करती है, इधर पीछे की तरफ ऐसे जाकर यहाँ पर मिलती है, डॉट डॉट मैंने बता रखा है,
डॉट डॉट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इमेज यानी हमारे को सिर्फ इमेजिन होगी, रियल में नहीं जा रही है। हमारे को ऐसा प्रतीत होगा, इमेजिन होगा कि ये ऐसे जाकर यहाँ पर मिल रही है। तो इट मीन्स जहाँ पर मिलती है वहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब रियल में यदि कोई मिलती है तो उसको तो हम सॉलिड लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी इमेज रियल है। लेकिन यदि डैशेज लाइन है तो इट मीन्स वो रियल में नहीं मिल रही है, वो इमेजिन है। और इट मीन्स जो हमारी इमेज है वो इमेजनरी ही इमेज है। और जब जो इमेज इमेजनरी होती है वो इमेज क्या होती है, रियल, वो मतलब इरेक्ट होती है। अब वाई, क्योंकि जो इसके ऊपर बन रही यदि प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की तरफ इमेज नीचे की तरफ इमेज बनती है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड। और यदि ऊपर की तरफ इमेज बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी इमेज इरेक्ट बनी है। जैसे कि हम किसी मतलब तालाब के पास में या कहीं कोई पानी भरा हुआ है, वहाँ पर हम देखते हैं कि हम खड़े हैं, तो यदि कोई सामने से खड़ा है तो हमारी इमेज ऐसे के ऐसे करके, यानी हम ऐसे खड़े हैं तो पानी में हमारी ऐसी इमेज बिल्कुल एज इट इज दिखाई देती है। तो नीचे की तरफ बन रही है ना, तो जितनी हमारी साइज है वैसी इमेज बनती है, रियल ही बनती है, लेकिन वो इन्वर्टेड बनती है। बिल्कुल एज इट इज केस यहाँ पर भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो इमेज बनी यदि राइट साइड में कहीं पर मिलती है तो रियल में ही मिलेगी, लेकिन यदि लेफ्ट साइड में कहीं पर मिल रही है तो वो क्या होती है, वो रियल में नहीं मिलती है, या फिर डैशेज लाइन के थ्रू। और प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है इसलिए ये इरेक्ट होगी। तो इसलिए यदि इस वाले केस की हम देखें तो कैसे कैसे इमेज बनेगा, यहाँ पर बनेगी इरेक्ट, यहाँ पर इरेक्ट होगा, और क्या होगा इरेक्ट, और यहाँ पर जो इरेक्ट होगा रियल, और ये क्या होगा इमेजनरी होगा, इमेजनरी होगा, या इट मीन्स अवास्तविक होगा, ये वाला जो है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि जैसे आप यहाँ पर हम फर्स्ट केस यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। हम इस कॉन्वेक्स लेंस के जैसे जैसे हम नियर बाई यानी पास में आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो इमेज है वो आगे की तरफ जाता जा रहा है। और जितना ज़्यादा इमेज और लेंस से दूर बनता है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे बनेगा उसकी जो हाइट है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इट मीन्स ये हाइट है, यहाँ पर दिस हाइट, दिस ऑल्सो हाइट, दिस ऑल्सो हाइट। ये हम आगे जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह हम करने वाले हैं वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इमेज की हाइट। इमेज की हाइट निकालने के लिए भी फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, देखो फर्स्ट केस में इमेज यहाँ बनी है, सेकंड में यहाँ, थर्ड में यहाँ। तो जैसे जैसे आप ऐसे आगे जाते इसके पास में आते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज ऐसे आगे बढ़ती जा रही है और उसकी साइज भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं एक बार हल्का सा कि यहाँ पर जो इमेज कैसी बनी है, यहाँ पर इमेज बनी है रियल बनी है और कैसी बनी है, इन्वर्टेड, और कैसी डॉट लाइक, यानी डॉट लाइक यानी बहुत ही छोटी बनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही छोटी इमेज बनी है, यहाँ पर रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है और डॉट लाइक बनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डॉट लाइक। उसके बाद में या फिर स्मॉल भी आप इसको कह सकते हो। सेकेंड वाले केस में यहाँ पर जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, यहाँ पर मैं इस पेन से लिखता हूँ, रियल बनी है और उसके अलावा इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है, और यहाँ पर स्मॉल। तो यह आपने कह दिया। यहाँ पर इक्वल बनी है और रियल इक्वल है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, एंड इन्वर्टेड। तो ये ऐसा है। और यहाँ पर फोर्थ वाले पॉइंट में यहाँ पर भी जो इमेज है रियल है और इन्वर्टेड है, यहाँ पर भी रियल इन्वर्टेड है और इक्वल, और यहाँ पर थोड़ी लार्ज बनी है, लार्ज यानी थोड़ी बड़ी बनी है। इस वाले केस में जो फिफ्थ वाले केस में इमेज कैसी बनी है, रियल। यदि आगे रियल में सॉलिड लाइन मिल रही है तो इसका मतलब रियल है और इन्वर्टेड है और क्या है, काफ़ी वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ी है, यानी वेरी लार्ज। ये वेरी लार्ज बहुत ही बड़ी इमेज बनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर जाकर मिल रहा है तो इमेज बनी यहाँ पर इमेजनरी, ये मैंने लिख रखा है पहले ही, इरेक्ट बनी है, इट मीन्स बिल्कुल सीधी, और इमेजनरी, और उसके बाद में जो इमेज है वो बड़ी इमेज बनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अब इसमें देखिए यदि आप किसी पॉइंट में डाउट है
तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन के द्वारा। और यहाँ पर हमने जनरली ये पॉइंट डिस्कस किए हैं, और आपने यहाँ पर ये देखा होगा कि जो यहाँ पर फोर्थ केसेज हैं, फिफ्थ केसेज हैं, इन फिफ्थ केसेज में जो इमेज है वो कैसी बनती है? इन फिफ्थ केसेज में इमेज रियल एंड इरेक्ट बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है फिफ्थ केस में, यानी टोटल 5 केसेज के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन जो 6th नंबर का केसेज है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वाई? क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा ही केस है जिसमें इमेज कैसी बनती है? इमेजनरी मिली है हमारे को, और हमारे को मिली है इरेक्ट भी है और इमेजनरी है, इसीलिए ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी इसको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। या फिर आपको ऐसे पूछा जाए कि इक्वल इमेज कहाँ पर बनी है, तो हमने क्या देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F2 पे रखा तो हमारे को इमेज कहाँ पर मिली? इमेज मिली हमारे को 2F1 पे। जब हम 2F2 पे रखते हैं और जब हमारे को 2F2 पे इमेज मिलती है तो उस टाइम पे इमेज बिल्कुल इक्वल फॉर्मेशन होता है। ये रहा इक्वल इमेज का डायग्राम। देखो यहाँ पर जितना है उतने ही ये इसकी साइज है। तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि इसकी जो साइज है वो बिल्कुल इक्वल है। और इस वाले केस में जैसे हम जा रहे हैं बड़े, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा था टॉपिक, आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस था। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। और यदि आपको किसी पॉइंट में जैसे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। और यदि कोई टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा है, क्लास 10th 11th 12th में से कोई टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा है, या कॉम्पिटिशन लेवल के हिसाब से भी साइंस का कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप बोल सकते हो कि इसका मैं वीडियो डालूं। फिर मैं उसका जो वीडियो है मैं आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। और आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और आप इसका SS भी ले लीजिएगा। क्लियर?